अब आते हैं हम हेडर फुटर की तरफ। तो हेडर पे क्लिक करते हैं। हेडर जो पेज का होगा टॉप का हिस्सा होता है, ठीक है। इसमें आपने करना क्या, इसके अंदर आप जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैंक में आपने देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी कंडीशन नज़र आ रही है, ब्लैंक 3 कॉलम है। इसमें 3 टाइप है, जिसमें आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। नावल वगैरह है तो उसकी कंडीशन है, या आपके पास स्टोरी है या लेसन है, कुछ भी है उसकी 3। जैसे बुक के ऊपर हमारे यहाँ सबसे टॉप में एक चैप्टर होता है, ठीक है। चैप्टर के साथ उसकी फिर एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, तो इन एक्सरसाइजेज के ऊपर ही आप मुख्तलिफ किस्म की आगे कंडीशन देख सकते हैं। वहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1 2 3 एक साइड पे मुख्तलिफ किस्म के आगे जो है ना दी होंगी। अब अल्फ़ाबेटिकली जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस बॉर्डर के साथ जो है ना मुख्तलिफ किस्म के उसके शेड भी आएंगे। एनुअल, ये जैसे हमारे मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म वगैरह आ सकते हैं। प्लस हमारे पास आ सकते हैं जिसमें आपके पैटर्न वाइज पेज ऐसे होते हैं, जिसमें जो है ना आप ईयर वाइज जो है ना उसमें डेटा शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऐसे इवन पेज होते हैं, तो वे भी आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट करें हम स्टार्ट पे आते हैं, अब हेडर पे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया। हेडर पे ये जो चीज़ मैं टाइप करूँगा वही हर पेज के ऊपर चलती जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मैंने किया। साइज में थोड़ा सा आपके सामने बढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको राइट क्लिक डबल किया, होम पे गया। अब मैं ये साइज़ के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब मैंने क्या करना है, ये हेडर जो लिखा हुआ है जहाँ पे मेरे माउस के अभी जो है ना पॉइंटर है, तो इसी के नीचे मैंने 2 बार क्लिक किया। तो ये देखें मेरे पास स्मार्ट स्टूडियो का आ गया। अब मैं इसी को लेके नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे अब दोबारा दूसरे पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो नीचे ऑटो आ गया जस्ट एक हेडर की वजह से। तो अब मैं थोड़ा सा आपके सामने दिखा सकता हूँ। तो हेडर जो है ना, ये 2 पेज आमने सामने ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हेडर किस टाइप में शो हो रहा है। अगर इसी को रिमूव करना हो तो उसी के ऊपर आप डबल क्लिक करें। अब इसको सिलेक्ट करें, बैक स्पेस से इसको रिमूव, और ये क्लोज हेडर एंड फुटर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये मेन्यू क्लोज भी हो जाएगा। फिर आते हैं हम फुटर की तरफ। तो फुटर में भी जैसे हेडर की टाइप सी, इसी तरह फुटर की भी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम फर्ज करें कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे ये मैंने ले ली पेज नंबर की टाइप है इसमें। यहाँ पे टेक्स्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे फुटर के अंदर मैंने टेक्स्ट को लिखना है, तो मैंने टेक्स्ट इसमें लिख दिया। और मैंने क्लोज फुटर। अब ये देखें हर पेज के साथ ये पेज में 1 2 है, क्योंकि 2 पेज ही ओपन हुए थे, तो उस हिसाब से ये देखें शो हो रहा है। फिर आते हैं हम पेज नंबर के ऊपर। तो पेज नंबर की मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे टाइप शो हो रही हैं। इसमें प्लान 1 2 3, फिर आगे एसेंट बार आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है पेज में, जो प्लान इसका नंबर 1 है वो आ जाएगा इसका लेफ्ट साइड पे। मिड में आपका प्लान 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे आपका प्लान 3 आ जाएगा। इसी तरह एसेंट्स बार होते हैं, उनमें पेज नंबर भी आपका सामने शो किया जाता है। अब जैसे कि प्लान 1 को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। तो जूम पे जाएंगे, प्लस पे साइन के ऊपर क्लिक किया, तो ये जो 2 लिखा हुआ है बेसिकली ये 2 आपका पेज नंबर है। इसी तरह पेज 1 इसी के ऊपर है, तो ये टॉप के ऊपर है। अभी दोबारा वापस जाता हूँ मैं, टॉप और बॉटम पेज नंबर की इसी तरह कंडीशन आ जाएंगी। फिर मार्जिन के हिसाब से कि आपने कहाँ पे इसको सेट करना है, ये इसकी करंट पोजीशन कौन सी रखनी है। जैसे मैं पेज नंबर 1 2, ये देखें अगर मैं इस टाइप में आता हूँ तो ये भी आपके सामने शो हो रही है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया। अब मेरे पास जस्ट एक ही रह गया। फिर आते हैं हम इंसर्ट के ऊपर, टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसके मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट बने हुए हैं।
सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, अल्फ़ाबेट काउंट है, उसके बाद अल्फ़ाबेट साइड बार है, एनुअल काउंट है, एनुअल साइड बार है, एस्ट्रिक आउट है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिंपल वाले पे। तो ये देखें सिंपल वाले में जस्ट वो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जहाँ पे मूव करना चाहते हैं, जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वो आप जस्ट एक क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये देखें इसने इस टाइप में शो किया अपने आप को। अब इसी की दूसरी टाइप है, तो उसको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स अल्फ़ाबेटिक, तो ये देखें मैं ज़ूम आउट करता हूँ। तो ये देखें इसमें ये टाइप आपके पास शो होगी। जैसे कुछ लिखना है तो जस्ट वो प्रेस किया, अब जस्ट इतना एरिया चाहिए मुझे, बस मैंने ये लिखा तो ये सामने शो हो गया। अब इसको साइड पे ले जाते हैं, मूविंग वगैरह वो सेम ही है, माउस से आपने इसको पकड़ के स्क्रॉलिंग करके एक साइड पे ले जाना है। फिर आते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स की तीसरी टाइप पे। तो उसके लिए अब ये देखें, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की अखबार वगैरह देखी होंगी या इस तरह के नावल वगैरह इंग्लिश, वहाँ पे जो है ना इस फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या बुक्स के अंदर एक साइड पे आपको कमेंट्स वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म के कोट्स वगैरह या एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें दी जाती हैं, तो वहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ होता है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने ये कलर है, तो उसको कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो शेप फिल पे जाना है आपने, वहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट लिखना होगा वो उसको आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया अभी हेडर, फुटर, पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स। अब आते हैं हम थोड़ा सा वर्ड आर्ट की तरफ। तो वर्ड आर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास वर्ड आर्ट हैं। इसके लिए मैंने आपको जैसे कि मैंने एक वर्ड आर्ट ले लिया ये, अब इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने साइज़, अब ये देखें अगर इसी के अंदर क्लिक करेंगे तो ये फ्लैट कलर इसके शो हो जाएंगे। यहीं पे आप करेंगे तो इसका 3D कलर स्टार्ट हो जाता है। ये हुआ मेरे पास वर्ड आर्ट के अंदर इसकी टाइप मुख्तलिफ़ किस्म की पड़ी हुई है, आपने जो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने अभी रेड वाली की थी, अब मैं चाहता हूँ मैं किसी और को सिलेक्ट करूँ जिसकी आउटलाइन भी चेंज हो। तो ये देखें इसी के नीचे मैंने एक और ले आया मैं, यहाँ से जब मैंने लाया तो ये देखें इसकी आउटलाइन वाइट है और बाकायदा वो शो भी हो रही है, जबकि इसका शेड आपको थोड़ा सा डार्क ब्लैक में मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास होगा इक्वेशन के हवाले से। वो स्टूडेंट जो मैथ्स को में एमएस वर्ड के अंदर टाइप करना चाहते हैं, तो मेन मसला ये आता है कि वो इक्वेशन वगैरह कहाँ से लाएंगे। तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये आपके पास मेन्यू शो हो गया। मोर पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक मैथ के जो टूल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसी के ऊपर ग्रीक्स लेटर हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक किया लेटर लाइक अ सिंबल, तो ये आप इनको यूज़ करें। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर आप इनको बारी बारी चेक भी कर सकते हैं। जिस टाइप के आपको चाहिए होंगे उस हिसाब से आप यहाँ से एरो में जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको एरो के टाइप्स भी यहाँ पे मिलेंगी। नेट रिलेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये भी आपको मिल जाएंगे। स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको ज्योमेट्री के वाले से तो ये टूल भी आपको मिल जाएंगे। ये हुआ हमारे पास जस्ट एक अभी इक्वेशन के हवाले से। अब ये इक्वेशन वो थी, इसके अलावा मुझे मज़ीद इक्वेशन चाहिए, तो उस पे मैंने क्लिक करना है। तो फ्रैक्शन के हवाले से जाते हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो टाइप्स हैं इसमें दी हुई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। फिर स्क्रिप्ट में जाते हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फार्मेट दिए हुए हैं। रेडिकल्स के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मेट मिल जाएंगे। इसी तरह इंटीग्रल में चेक करें तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। लार्ज ऑपरेशन है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे।
फिर उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स में आपके मुख्तलिफ किस्म के ब्रैकेट्स वो भी मिल जाएंगी। फंक्शन में साइन, कॉस, सीकेंड ये सब आपको मिल जाएगा। एसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे इसकी सारी टाइप्स आपके सामने आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिट एंड लॉग्स वाला, तो ये एल्गोरिथम वाला, ये सिस्टम सारा आपके सामने आ जाएगा। और ऑपरेशन में आपके पास ये ऑपरेशन के सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। और एंड में आपके पास मैट्रिक्स है, तो ये सारे आप बारी बारी इनको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका काम मैथ का यहीं से इजीली हल हो जाएगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा सिंबल्स की तरफ। जैसा कि आपको पता है एमएस वर्ड के अंदर सिंबल और इक्वेशन एक अपना ही मुकाम रखते हैं। अब यहाँ पे हम सिंबल की तरफ क्लिक करते हैं तो मोर सिंबल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सिंबल शो हो रहे हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ 3 से 4 मैं आपको टूल्स के नाम बताऊंगा जहाँ पे सिंबल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि वेबडिंग है, तो वेबडिंग के अंदर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एक ही जगह पे आपको टूल मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। टेस्ट वगैरह में आपका जो है ये कंप्यूटर के जो स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर वो टेस्ट देते हैं तो उनके लिए जो है बेहतरीन है कि आप वेबडिंग को यूज़ करें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा विंगडिंग्स, इसका इस्तेमाल आप करें, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के मिल जाएंगे टूल्स। और इसके बाद विंगडिंग्स 2 के अंदर भी आपको मुख्तलिफ टूल मिल जाएंगे। अब मैं आता हूँ वेबडिंग की तरफ। तो वेबडिंग में आपके पास नॉर्मली जो टूल पड़े हुए हैं, सिंबल्स वगैरह इसके पड़े हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे साउंड वगैरह भी और मुख्तलिफ किस्म के भी टूल्स एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं। फिर मेरे पास आ जाता है विंगडिंग्स, तो विंगडिंग्स के अंदर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसमें टिक एंड क्रॉस का भी जो ऑप्शन है ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके भी 2-3 टाइप इसमें दी हुई हैं। फिर आते हैं हम विंगडिंग्स 2 की तरफ। तो विंगडिंग्स 2 में भी आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल यहाँ पे मिलेंगे। ये तो आज यहाँ पे एवरेज वाइज ज़्यादा टूल पड़े हुए हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा बैक पे। तो सबसे पहले हम ये काफ़ी सारे यहाँ पे इसके सिंबल पड़े हुए हैं, तो मुझे चेक करना है किसी एक को बीच में से रैंडम से मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे उर्दू के हवाले से भी आपको मिल जाएंगे। कुछ स्पेशल किस्म के करैक्टर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से, तो इनको भी आपने अच्छे से चेक कर लेना है। ये मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी। इन जो सिंबल्स के अंदर है मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स फॉन्ट के लिहाज से भी आपको मिल सकते हैं इसके, प्लस आपको जो सिंबल्स मिलेंगे उनमें भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो आपको इजीली यहाँ से मिल सकती हैं, ना कि आपको जो है ना इंटरनेट पे सर्च लगाना पड़ जाए। जस्ट आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो आप करके यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स मुख्तलिफ लैंग्वेज के हिसाब से भी आप ढूंढ सकते हैं। अब ये चीज़ें आप सामने देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंबल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अच्छा, सिंबल्स के बाद अब आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा पेज लेआउट के ऊपर लेक्चर। तो उसमें अगर आपको मज़ीद पेज के हवाले से बताया जाएगा, मेन चीज़ें इसमें याद ये रखनी है कि जो पेज लेआउट का है ये बहुत ही अहम लेक्चर होगा। इसमें आपने ख़ास तवज्जो देनी है, अपने जो है व्यूअर्स, अपने फ्रेंड्स, उनको ये लेक्चर शेयर भी करना है, क्योंकि सेटिंग के हवाले से आपको काफ़ी सारा आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। होम के बाद हमने इंसर्ट किया और कल इंशाल्लाह हमारे पास होगा पेज लेआउट का।